क्लास 6 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 7। आप लोगों को कल 6 लेसन तक हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज 7 संज्ञा जो है इसके विषय में हम आज समझाने जा रहे हैं व्याकरण में। आप लोग कृपया ध्यान से सुने। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा क्या है? तो किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के निम्नलिखित भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक के दो फिर भेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। मुख्य रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। अब हम प्रत्येक भेद को विस्तार से समझेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान या पदार्थ का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सूरसागर की रचना सूरदास ने की थी। गंगा हिमालय से निकलती है, मोहन तेज भागता है। तो इसमें जो सूरदास हैं, सूरसागर है, गंगा हिमालय से निकलती है, मोहन तेज है, तो मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। गंगा द्रव्यवाचक, इसमें सूरदास व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो इस तरह से जहाँ पर व्यक्ति किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, स्थान में जैसा गंगा हिमालय से निकलती है तो हिमालय स्थान हो गया। पदार्थ में गंगा मान लीजिए, तो इस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको हम कहते हैं। जमुना का जल स्तर घट गया है, आजकल नदियों का जल प्रदूषित हो गया, तो नदी क्या है? एक स्थान से दूसरा स्थान जब बहती है नदी। जिस शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थों, वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वस्तु, पदार्थ या प्राणी का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा। जैसे गाय है तो गाय से सभी गाय जाति का बोध होता है। घोड़ा से सभी घोड़े जाति का बोध होता है। मनुष्य से मनुष्य पूरा जाति का मनुष्य जाति का बोध होता है। वृक्ष से पूरे वृक्ष का बोध होता है। तो इस तरह से हम लोग जिस शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थों को, वस्तुओं या प्राणियों का बोध करते हैं उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक के दो उपभेद भी होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, दही, घी इत्यादि। सोना, चांदी, स्टील, गेहूं, कपड़ा, लकड़ी इत्यादि। समुदायवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हुआ समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कीर्तन मंडली हो गया, सिनेमा घर हो गया, भीड़, झुंड, दल, सेना का सेना बल, पुलिस इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब समुदाय, जहाँ से समुदाय है वहाँ समुदायवाचक, स्कूल इत्यादि समुदायवाचक संज्ञा हो गया। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दशा, भाव या स्थिति का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हार जीत तो जीवन में लगी रहती है, हार और जीत भाव है। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आलस क्या है? सोए हुए हैं लेकिन सुषुप्तावस्था में, जागृतावस्था में ऐसे पड़े हुए हैं। तो भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित शब्दों से बनाई जाती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ये सभी को मिलकर के भाववाचक संज्ञा बनता है। तो जातिवाचक संज्ञा के भाववाचक संज्ञा बनाना होगा तो शिक्षक से शिक्षा, नेता से नेतृत्व, सज्जन से सज्जनता, बाल से बालपन, व्यक्ति से व्यक्तित्व, शिशु से शैशव, बूढ़ा से बुढ़ापा, प्रभु से प्रभुता, ईश्वर से ऐश्वर्य, गुरु से गुरुत्व, गौरव, स्वस्थ से स्वास्थ्य, गहरा से गहराई, सरल से सरलता, मधुर से माधुर्य, ऊंचा से ऊंचाई। इस तरह से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा हम लोग बनाते हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा अपना, अपनत्व, अहम, अहंकार, पराया, परायापन, निज, निजत्व।
विशेषण से भाववाचक संज्ञा, सुंदर से सुंदरता, सज्जन से सज्जनता इत्यादि। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना होगा तो पढ़ना से पढ़ाई, खेलना से खेल, चुनना से चुनाव इत्यादि। और अव्यय से अभाववाचक संज्ञा बनाना, निकट से निकटता, मना से मनाही, दूर से दूरी, भीतर से भीतरी, शीघ्र से शीघ्रता, अधिक से अधिकार। इस तरह से हम लोग जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक और क्रिया से भाववाचक संज्ञा तथा अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाने के आप लोग किताब में भी तालिका दिया गया है पेज नंबर 80 में। इसको अवश्य देख करके और इसे स्मरण करें। और अभ्यास कार्य आप लोगों के लिए दिया गया है, इसको होमवर्क में से अभ्यास कार्य अपने से ही बनाएं, ताकि आप ही लोगों के लिए दिया गया है अभ्यास करने के लिए, बनाने के लिए। फिर हम लेसन 8 अगले दिन पढ़ाएंगे और इसके बाद साथ में विराम करता हूँ। धन्यवाद।